गांव और गमई में जा करके देखें, जमीन पर जा करके देखें, जिस तरह से गरीबों का, दबे कुचले शोषितों का जिस तरीका से आवाज बना है, ये देखने से लगता है कि अब कोई लड़ाई में हुआ नहीं है, महागठबंधन ही। तो ऐसे स्थिति में दलित समाज के लोगों का कहना है, अति पिछड़ा समाज के लोगों का कहना है कि हम अब बहकावे उकावे में नहीं आएंगे। किसकी उम्मीद पर जो है कि बीजेपी को वोट करेगा? तो दलित भेंट बंदर बांट इसलिए नहीं करेगा कि बंदर बांट करेगा तो समझिए कि अब पानी में फेंकने के बराबर हो जाएगा। बीजेपी के 40 नेता नहीं, बीजेपी के प्रधानमंत्री उतर जाए, बीजेपी गृह मंत्री उतर जाए, इससे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से बिहार में बहार है, इसको देख करके लोग कह रहा है कि हम इनके साथ हैं और दोनों सीट को हम जिताने का काम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अब तमाम जितने आरजेडी के नेता हैं वो भी अखाड़े में कूदने लगे हैं। हमारे साथ आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से बिसात बीत चुकी है चुनाव की, बिगुल भी बच चुका है, गोपालगंज आप गए थे, आपने वहाँ पर क्षेत्र भ्रमण किया है, लोगों से मुलाकात की है, क्या लगता है क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो एकदम बिल्कुल साफ हो चुका है। हमारा मोकामा और गोपालगंज सीट दोनों जो है कि महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। आप तो आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो आप तो यही बोलिएगा ना, आपको सामने चुनौती नहीं दिख रही है? नहीं, देखिए, हम ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि हम प्रदेश के उपाध्यक्ष है, आरजेडी में हम हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। हम गांव और गमई में जा कर के देखे हैं, ज़मीन पर जा कर के देखे हैं, और ज़मीन पर जा कर के देखे हैं, और जिस तरीक़ा से जन सैलाब श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के अथी पर और महागठबंधन के नेता के आधार पर जिस तरह से गरीबों का, दबे कुचले शोषितों का जिस तरीक़ा से आवाज़ बना है, ये देखने से लगता है कि अब कोई लड़ाई में हुआ नहीं है, महागठबंधन ही है। आप कह रहे हैं कि लड़ाई में कोई नहीं है, वहाँ पर बीएसपी खड़ी है, बहुजन समाजवादी पार्टी। दलितों का वोट क्या उधर टर्न आउट होगा? क्योंकि साधु यादव जो कि तेजस्वी यादव के मामा भी हैं वो खड़े हैं, उनकी पत्नी खड़ी है इंदिरा यादव। देखिए, अब मतदाता इस बात को समझ गई है कि हम जो गलत किए हैं अब हम गलत करना नहीं चाहते हैं। हम भी भ्रमण किए हैं, गए हैं वहाँ। लोग जैसे ही कहने का मतलब दलित का वोट जैसी ट्रांसफ़र किसी और जगह पर होगा, तैसे ही कहने का मतलब कि विरोधी पार्टी जो है, जिसने हमारा संविधान खत्म किया है, आरक्षण खत्म किया है, वो आदमी जो है कि आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में दलित समाज के लोगों का कहना है, अति पिछड़ा समाज के लोगों का कहना है कि हम अब बहकावे उकावे में नहीं आएंगे। बीजेपी पर कह रहे हैं ना आप? अरे, बीजेपी को कहने का मतलब ये कोई आधार है क्या? बीजेपी ने तो आरक्षण खत्म कर दिया, दलितों का, बेरोजगारों को रोजगार कह करके जो है कि उसको रोजगार नहीं दिया। ये कहा कि हर गरीबों के खाते में जो है कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, वो देने का काम नहीं किया। डीजल पेट्रोल का दाम को बेतहाशा बढ़ा दिया, जीएसटी लगा दिया खाद्यान्न संबंधी सामान पर। किसकी उम्मीद पर जो है कि बीजेपी को वोट करेगा? और रही बात दलित वोट, तो दलित भेंट बंदर बांट इसलिए नहीं करेगा कि बंदर बांट करेगा तो समझिए कि पानी में फेंकने के बराबर हो जाएगा। इसलिए महागठबंधन को पूरी ताकत के साथ वो मदद कर रहा है। और दोनों में साधु यादव वोट नहीं काट पाएंगे, आपको लगता है? देखिए, कोई भी है, कोई अपना अपना में लगे हुए हैं, कौन काटेगा कौन नहीं काटेगा नहीं है, लेकिन लोग इस बात को समझ गया है कि हम पानी में वोट अब हम नहीं भेजेंगे। और मोहन गुप्ता गोपालगंज में काफ़ी संघर्षशील समाजवादी और आरजेडी के नेता हैं और चेहरे रहे हैं और स्वच्छ छवि के लोग हैं। इसलिए सारे जाति समाज के लोग मोहन गुप्ता के साथ जो है कि कंधा में कंधा मिलाकर और भारी मतों से इनको चुनाव जिता रहे हैं। क्या लगता है, नीलम देवी जीत जाएंगे अनंत सिंह की पत्नी? अरे, नीलम देवी की जो लड़ाई किसी से है ही नहीं। बीजेपी सामने में ना। अरे, कुछ नहीं करने का मतलब, अनंत सिंह है और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी है। लगातार जो है कि संघर्ष कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, जनसंपर्क कर रही है, और हर जाति समाज के लोगों का मदद जो है कि मत जो है कि नीलम देवी को मिल रहा है। इसलिए मोकामा का सीट, गोपालगंज का सीट महागठबंधन भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी के 40 नेता उतरे हुए हैं मैदान में। देखिए, बीजेपी के 40 नेता नहीं, बीजेपी के प्रधानमंत्री उतर जाए, बीजेपी गृह मंत्री उतर जाए, इससे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। महागठबंधन के लोग बहुत दिन तक जो है कि गरीब गुरबा ठगाया है ये बीजेपी वाले लोगों से, इसलिए इनको आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे मंत्री उतर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी नेताओं का लोग देख रहा है, और जो काम हो रहा है बिहार में, जिस तरह से बिहार में बहार है, इसको देख करके लोग कह रहा है कि हम इनके साथ हैं और दोनों सीट को हम जिताने का काम करेंगे। देखिए, दोनों सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। शिवचंद्र राम हमारे साथ है, आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गोपालगंज का दौरा किया है और क्या कुछ वहाँ से फीडबैक दे रहे हैं। देखिए, साधु यादव वहाँ पर चुनावी मैदान में है, उनकी धर्मपत्नी इंदिरा यादव बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में वोट का बंदरबाट नहीं होगा, दलित समाज जो है या तमाम जितने समाज के लोग हैं वो सभी एकजुट रहेंगे, साफ साफ कहना था शिवचंद्र राम का। क्या कुछ उन्होंने कहा अपने आप को सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।